वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज हम एक प्ले डिस्कस करने वाले हैं और वो है द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, जिसे लिखा है हेनरिक किप्सन ने। तो जब हेनरिक किप्सन ने ये प्ले लिखा था उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी एंडिंग की वजह से। और एंडिंग ऐसी क्या थी, क्यों थी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कार्सन बर्निक नाम का एक इंसान रहता है। वो बिजनेसमैन रहता है, कहाँ का, नॉर्वे का। उसको इंटरेस्ट किस में रहता है? शिपिंग और शिप बिल्डिंग में। ठीक है। और उसकी एक फैमिली फर्म रहती है, फैमिली बिजनेस रहता है जो वो आगे बढ़ाना चाहता है। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने फैमिली बिजनेस बताया, तो उसके कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जिन्हें वो आगे बढ़ाना चाहता है। पहला ड्रीम उसका टाउन से मेन लाइन, रेलवे की मेन लाइन को कनेक्ट करना रहता है। दूसरा, उसको फर्टाइल वैली स्टार्ट करनी होती है जो वो धीरे धीरे खरीद रहा है। बीच में अचानक से उसका पास्ट आ जाता है। कैसे आ जाता है? जोहान टंजन एक बंदा रहता है, वो उसका ब्रदर इन लॉ रहता है, यानी उसकी वाइफ का भाई रहता है, जो कि अब भाग गया था। तो जोहान अमेरिका वापस आ रहा होता है 15 साल के बाद। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स थे। रूमर्स क्या थे? लोग ने मान लिया था कि वो पैसे लेके भागा है बर्निक के फैमिली बिजनेस से, और बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था कि उसका किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर भी था। बस, पर एक्चुअल में ये सच नहीं था। एक्चुअली वो बर्निक को बचाने के लिए भागा था, क्योंकि वो अफेयर जो था वो किसका था? वो बर्निक का था, उस एक्ट्रेस के साथ। और दूसरा, बर्निक बैंकरप्ट होने वाला था और उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा किया। और उसको बचाने के लिए जोहान भाग गया था। जोहान के साथ साथ उसकी एक हाफ सिस्टर लोना भी आ रही होती है। लोना और बर्निक का पहले अफेयर रह चुका है, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसकी दूसरी सिस्टर से उसने शादी कर ली थी, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे अपनी फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि बर्निक जो उसकी प्रेजेंट वाइफ है, उससे वो प्यार नहीं करता था, उससे उसने पैसे के लिए शादी की है, क्योंकि उसे अपना फैमिली बिजनेस बचाना था। और जब जोहान भाग गया था तो बर्निक ने किसी को कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की, ना ही जोहान को बचाने की कोशिश की। अब जैसे ही जोहान वापस आ चुका है, जोहान का नाम किसके साथ जुड़ गया है? डीना डॉफ के साथ। तो जो डीना है, डीना एक यंग सी लड़की है जो कि किसकी बेटी है? उसी एक्ट्रेस की बेटी है जिसके साथ बर्निक का नाम जुड़ चुका था 15 ईयर्स पहले। तो जोहान क्या चाहता था? जोहान क्योंकि डीना को चाहता था, तो जोहान बर्निक से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बर्निक जो है वो सारी सच्चाई डीना को बता दे। बर्निक ने मना कर दिया। तो जोहान ने क्या कहा कि वो वापस जाएगा और ये अफेयर्स और ये सारी चीज़ें क्लियर करेगा और वापस आएगा डीना से शादी करने के लिए। बर्निक को ये बड़ा अच्छा मौका लगा कि इस मुसीबत से जान छोड़ी जाए। तो क्योंकि वो जाने वाला था जोहान एक अमेरिकन शिप पे, तो इसने क्या किया, वो शिप जो थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। मतलब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये जाएगी। बर्निक सारी सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देता है कि सबको लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी है, और एक्चुअल में वो ये प्लान कर रहा था कि जोहान जाए और उस शिप के थ्रू डूब के मर जाए और बर्निक के सर से ये टेंशन, ये बोझ उतर जाए। अब ये सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि जोहान जो है वो डीना के साथ एक्चुअली भाग रहा होता है, लेकिन वो दूसरी शिप ले लेता है जो कि सेफ रहती है, और ये बता के जाता है कि वो वापस आएगा। बर्निक जो है, उसका एक बेटा रहता है, वो गलती से उस शिप पे चला जाता है। बर्निक किसी भी तरीके से, जैसे ही उसे ये सब पता चलता है, बर्निक किसी भी तरीके से अपने बेटे को बचा लेता है। फाइनली उसका बेटा बच जाता है। इसके बाद बर्निक को रियलाइजेशन होता है और वो डिसाइड करता है कि वो सब लोगों को सच बता दे। तो बर्निक जो है वो ज़्यादातर सच बता देता है, और उसके बाद उसको किसी किस्म की कोई सज़ा वज़ा नहीं मिलती बर्निक को। उसकी वाइफ भी खुशी खुशी उसे ग्रीट करती है जब वो ये उसे बताता है कि उसने उससे पैसे के लिए शादी की थी। क्यों? क्योंकि वाइफ को लगता है कि अब कुछ उम्मीद है उनकी मैरिज में।
कि उसने सच बोल दिया है, तो अब शायद हमारी मैरिज अच्छी हो सकती है कि अब उसने सच बता दिया है, तो मे बी वो सुधर गया है। तो क्रिटिसिज्म इसका इसलिए हुआ कि वर्निक ने इतनी सारी चीज़ें की थी, इतने स्कैंडल हुए थे, है ना, इतने लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया और उसके बाद उसको कुछ नहीं हुआ, कोई सज़ा नहीं हुई और लास्टली सब कुछ उसके फेवर में हो गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।